जय पंडित बाबा की। तो आज अमावस का दिन है और 20 तारीख है, 20 नवंबर। और ये जो मार्ग आप देख रहे हो, ये मार्ग डेरापुर की तरफ जाता है। और जो ये मार्ग आ रहा है, ये रूरा और मंगलपुर से होते हुए आ रहा है। और यहाँ से आपको एक ये पोल मिलेगा और पोल के पास से ये अंदर की तरफ रास्ता गई है, जो कि पंडित बाबा धाम प्रांगण में जाती है। और आज अमावस्या है और आज यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है और ये मेला लगभग 200 साल पुराना है। अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के पुजारी, जो कि यहीं पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं, माननीय अजय दास जी, उनसे आपकी वार्तालाप करवाते हैं और इस मेले के इतिहास के बारे में भी आपको बताते हैं। आप यहाँ पे जो देख सकते हो, जब आप इस रास्ते से अंदर आ जाओगे, इस रास्ते से अंदर आने के बाद आपको एक तो नेचुरल वातावरण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं और यहीं पे एक ये बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है। यहाँ पे बीएसएनएल का नेटवर्क और ऑफिस यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है, किस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता है। और अभी वर्तमान में ही यहाँ पे ये एक नया पुल का निर्माण कराया गया था, क्योंकि जो प्राचीन पुल था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, जिससे दुर्घटना होने के चांस बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए पुल भी नया बन चुका है और आप वातावरण तो यहाँ का देख ही रहे हो। बाकी आपको मेले के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। हम धीरे धीरे मेले के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदर जाके आपको यहाँ पे मिलवाते हैं यहाँ के पुजारी जी से, अजय दास जी से। और यहाँ पे जो है एक नदी बहती है, सरयू नदी, सेंगुर नदी सॉरी। और सेंगुर नदी जो है, दुर्वासा आश्रम पड़ता है यहाँ से नज़दीक। जो हमारे महर्षि हुए दुर्वासा, उनके आश्रम में जाके वो नदी मिलती है। इसीलिए इस नदी को पवित्र और तृप्त माना जाता है। इस नदी में स्नान करने से आपके तमाम पाप जो हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और इस पुल की मैं बात कर रहा था, ये नवनिर्वाचित पुल है। और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे रास्ता मिलेगी। जिस तरह से एक सिनेमैटिक फ़ोटोशूट वाला क्रिएट किया जाता है, वो यहाँ पे प्रकृति ने दे रखा है इस जगह को। और यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष भी है, जो कि बहुत पुराना है। उस पीपल के वृक्ष के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुजारी जी से आपको रूबरू कराऊँगा, उनसे काफ़ी सारी जानकारी लूँगा। तो यहाँ से शुरू होता है अपना ये पंडित बाबा धाम का मेला। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ गेहूं की बुआई हो चुकी है। यहाँ पे बाजरा था, बाजरा कट चुका है। आपने मेरे पिछले दिवाली वाले वीडियो में देखा होगा, यहाँ से बाजरा कट चुका है और गेहूं की बुआई हो चुकी है। और जो यहाँ पे शांति रहती है आने वाले दिनों में, वो तो देखते ही बनती है। बाकी ये प्रांगण है श्री पंडित बाबा धाम, और इनको हम पीपल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारा एक भाई सोम, जो कि नदी के अंदर है। पानी बताएं, पानी कैसा है? ठंडा? ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक बार हाथ में लेके दिखाइए पानी को। हाँ, साफ पानी ऐसे हाथ में लेके दिखाइए। ये देखिए, एकदम स्वच्छ पानी है और कितना शानदार। मतलब आप पानी के अंदर भी देख सकते हो, जैसे ये मेरा आपको पैर दिख रहा होगा, ये पानी के अंदर है। और यहाँ की जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, यहाँ इतना अच्छा वातावरण है, एकदम सब शांत, एकदम कोई यहाँ पे किसी तरह की आपको, जैसे कि आप बगल में देख सकते हो अंत्येष्टि स्थल है, जैसे ये देख रहे हो, तो इसका कोई डर भय नहीं रहता है कि अंत्येष्टि स्थल है और यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब प्रभु के भगत हैं और किसी के साथ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है।
हाँ, ये बैग तो भाई मैं जो है अपना नदी का शूट कर रहा था, तब तक हमारे मित्र आ गए, सुमित भाई जो कि मेला में मिले थे। इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो भाई बताएं, मेला के मैंने बोला था आपको, आपसे मिलना है मेला में। हाँ जी, आपने बोला था तो इसीलिए मैं आ गया, बट मेरे को थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि मुंगीसा पर चला गया था, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा काम था तो इसलिए मैं चला गया था वहाँ पर। चलो कोई नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारा समय है और हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे मेला का, और यहाँ के बाबा जी से भी आपको मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। बिल्कुल। और यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? प्राकृतिक जो नदी है और नवनिर्वाचित पुल है, इसके बारे में। हाँ, ये जो नदी है, ये नदी जो मतलब ये पुल बना हुआ है, ये पुल बहुत अच्छे के लिए बना हुआ है। जो उधर वाला था पुराना वाला पुल, वो खराब हो चुका, वो चिटक गया था, उसमें दरार सी आ गई थी, तो इसलिए ये बनाया गया था ये पुल जो आप देख रहे हैं। और जो ये आप नदी आसपास देख रहे हैं, ये इससे हमारा काफ़ी पुराना संबंध है इस नदी से, क्योंकि शायद मैं उस समय जब मेरी जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय जो आपके जो भाई दिखा रहा है, ये ऊपर ये यहाँ पर दिख रहा है, ये इधर पर हमारे पिताजी बहुत पहले पीआरडी में नौकरी किया करते थे, अभी भी करते हैं, तो उनकी ड्यूटी पहले यहाँ लगी हुई थी। पहले उस समय भूत ऊत का चक्कर ज़्यादा हुआ करता था उस समय, उस ज़माने में, बट इस समय तो कोई ज़्यादा मानता नहीं है, बट उस ज़माने में बहुत हुआ करता था। तो मेरे पिताजी अकेले यहाँ पर ड्यूटी किया करते थे इधर पर, और ये बेसनल टावर पर इधर पर जो आप ये बेसनल टावर देख रहे हैं, बेसनल का टावर है, यहाँ पर हमारे पिताजी बहुत पहले ड्यूटी किया करते थे, तो इस जगह से हमारा पुराना संबंध है। और ये जो अपनी नदी है, ये काफ़ी यहाँ पे जो सिंचाई वगैरह के काम में भी बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इसमें पानी की कमी देखी जा सकती है। हाँ, अभी वर्तमान में गेहूं की फसल बोई गई है। चलिए फिर अब मंदिर चलते हैं। आगे की तरफ। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ के पुजारी जी से मिलते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। पुजारी जी, हाँ बैठ जाइए। तो अभी हम पुजारी जी से यहाँ के मेले के इतिहास और यहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी छिपी हुई है, सारी जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित बाबा धाम के पुजारी अजय दास जी, जो कि 24 घंटे और 7 दिन आपको इसी स्थान पे मिल जाएंगे। रात दिन बराबर बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। उनसे यहाँ के मेले के इतिहास और यहाँ की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं। पुजारी बाबा जी, जय पंडित बाबा जी की जय जी। तो यहाँ का जो अब की बार मेला है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मेले का इतिहास और यहाँ का वातावरण वगैरह। इसका इतिहास तो बरसों पुराना है, चलता चला आ रहा है। एक बार हमने लोकेशन दिया था जी। ये हर साल की भांति में होता रहा है और होता रहेगा। हमारे यहाँ की 2 हस्तियाँ हैं, कृपालेश्वर महाराज श्री पंडित बाबा धाम, ये दोनों माननीय भाई एक हस्ती हैं। कहा भी गया बिन मांगे सब कुछ मिलता, तो बिन मांगे सब कुछ मिलता है। और अब की साल तो भंडारा का प्रोग्राम थोड़ा बच्चों ने ढीला डाल दिया। वो तो आप भी जानते हैं कि हर साल विशाल भंडारा, पिछली वीडियो में देख रहे हैं भक्त लोग कि भंडारा हुआ था, इस साल नहीं हो पाया। बाबा की इच्छा है। हाँ, और भक्तजनों के भी एक नाम धोखा में बात हो गया। नहीं तो हमारे और भी अतिथि है, भक्तगण है, वो भी कह रहे थे कि चाहो तो हम तत्काल सब सामान वगैरह का सब इंतजाम कर दें। तो हमने कहा अब जो बीत गया सो बीत गया। हुई है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही, प्रभु की इच्छा से कुछ होता है नहीं। अभी आप मुझे इसके बारे में बताइए, जो ये हमारे पंडित बाबा जी की समाधि और ये सैयद बाबा जी की है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये तो श्री पंडित बाबा का धाम माना जाता है। परम पूजनीय श्री पंडित बाबा जी हैं और ये हमारे ताला सैयद हैं जी। इनका बरसों से दोस्त थाना रहा है और रहेगा। और ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके बारे में बताएं, कितना पुराना है? अब ये हो गया होगा कि 150 के लगभग हो गया। 150 साल पुराना। हाँ, चलिए अगली बार बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि भंडारे का भी प्रोग्राम किया जाए, जैसा कि पिछले साल हुआ था। और सब भक्तों की अनुकंपा से होता रहेगा।
बिल्कुल, और मेला भी सुचारू रूप से चल रहा है, अभी आप सब लोग देख सकते हो। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रमुख जी, और इनसे हम मेले के बारे में जानना चाहेंगे। तो इस मोबाइल को ऐसे पकड़िए, अब बोलिए आप। ये बहुत ही ऐतिहासिक श्री पंडित बाबा में होता है हर साल अमावस में। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उन सभी भक्तगणों का यहाँ पे शांति, लोगों के जो कार्य होते हैं, यहाँ से जो लोग जुड़ते हैं उन लोगों को पंडित बाबा की कृपा से उन लोगों को बहुत सारे काम बनते हैं। यहाँ आकर के लोगों को बहुत ही शांति का आभास होता है और शांति मिलती है यहाँ पे। हम काफ़ी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे कितने वर्ष से आ जा रहे हैं इस मेले में? इस मेले में तो मैं अभी 1 साल हुआ है हमको आते हुए। पिछले मेले में मैं नहीं आया था, मुझे 1 साल हुआ है। पंडित बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई है और मैं आता हूँ यहाँ पे। तो जो यहाँ मुझे आभास हुआ कि शांति यहाँ जो मिलती है, वो बहुत जगह गए, बहुत ही तीर्थों में गए, लेकिन जो शांति का आभास होता है तो हमको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता है। यहाँ जब आते हैं तो लगता है कि हम कहीं आए हुए हैं किसी तीर्थ स्थान पर। यहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से, और यहाँ का जो वृक्ष है इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? यहाँ देखिए, जो वृक्ष है ये तो पंडित बाबा का विशाल वृक्ष है, जो कि मेरी जो जानकारी है कि हमारे 2-4 जनपद में इतना बड़ा वृक्ष नहीं होगा पीपल का। इस वृक्ष में पंडित बाबा की तो कृपा है ही, लेकिन जो ये विशाल वृक्ष है, कहते हैं कि पीपल से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उससे भी एक वैज्ञानिक तौर पे भी इससे हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। जो व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, आते हैं, उनको लाभ मिलता है। पंडित बाबा की भी कृपा है। तो ये है कि आज यहाँ पर मेला है, हमको सौभाग्य मिला कि अब इस मेले में आने के लिए मैं सभी आए हुए जो लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पंडित बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आए अपनी मनोकामनाएं लेकर के, उनकी बाबा मनोकामनाएं पूरी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पकड़ लीजिए, इसमें आवाज़ जाएगी आपकी, बोलिए। क्या बोले, मैं बोलूँ नहीं पाते यार। अब कुछ भी मेला के इतिहास हम जानना चाहते हैं ताकि बहुत सारे लोग जान सकें। अच्छा साथियों, ये पंडित बाबा जो हैं ये बहुत बड़े तपस्वी थे मौजपुर के, और यहाँ पर मृत्यु के बाद इन्होंने गांव वालों से कहा कि मुझको जलाना नहीं, मुझको गाड़ देना। मैं बच्चा था तब यहाँ पर वहाँ पर बना हुआ था स्थान, वहाँ पे जो पीपल का वृक्ष है। हाँ हाँ, उधर हाँ। तब बहुत कम लोग आते थे और मैं भी नहीं मानता था, लेकिन कई समस्याएं मेरे सामने आईं, प्रेत बाधाएं आईं। मैं यहाँ पर आया और पूजा मैं कर रहा था यहाँ पर मेला के दिन, तो बाबा मुझे ऊपर बैठे पेड़ पर दिखाई पड़े, पंडित बाबा साक्षात दर्शन। लेकिन मैं डर गया। सांवले रंग के छोटे कद के बाबा हैं, आंखें खोल दी। कई तांत्रिकों ने मेरे ऊपर तंत्र प्रज्ञा की, एक से एक भूत भेजे, प्रेत भेजे। मैं आदि शक्ति माँ गायत्री को उपासक हूँ। और इन्होंने क्यों बनाया मुझे? मैंने छोटा एक मंदिर बनवाया था, वहाँ पर देर हो रही क्या? नहीं माइक है ये। अच्छा, वहाँ पर जा कर के मैं शाम सुबह समय दही दूध गंगा जल चढ़ाता था। मैं जब मैं यहाँ पहली बार आया तो यहाँ पर देवता लोग जो हैं अपनी तरफ खींचने लगे। बरमदेव हैं, सैयद बाबा हैं, इसी बाबा हैं। पंडित बाबा ने कही नहीं, ये मेरा भक्त है, बाबा क्षमा करना, जो सच बता रहा हूँ मैं यहाँ आने लगा। इतने प्रसन्न हुए पंडित बाबा, मुझे साक्षात दर्शन दिए इन्होंने।
यहाँ दिए, घर पर दिए। जब मैं बुलाता हूँ, याद करता हूँ तो घर मेरे पहुँच जाते हैं। एक बार मैं सोचा कन्या खिलाऊंगा, यहाँ बाबा की छतरे लगे हुए थे। अच्छा, मधुमक्खी ने लगा रखे थे। हाँ, तो काट खाती थी। हमने कहा एक लेडीज से, वहाँ मधुमक्खी हैं, तो बोले मास्टर साहब, हम अध्यापक रहे इंटर कॉलेज में, कई जिलों में पढ़ाया, गवर्नमेंट टीचर थे, कि वहाँ मधुमक्खी हैं। बाबा ने उससे कहा जाकर के, तुमने बैठे कन्या उठा दिया। मैं कन्याओं को लेवा लाया यहाँ पर, और एक भी मधुमक्खी मुझे नहीं दिखाई पड़ी यहाँ पर, न बर्रैया न मधुमक्खी। चमत्कार हो गया बाबा का। बाबा का चमत्कार। 2-3 तांत्रिकों ने प्रेत आत्माएं भेजी परेशान करने के लिए, बाबा ने भगा दिया। एक घोर तांत्रिक, बहुत बड़ा तांत्रिक, उसने जो है तंत्र विद्या करनी मेरी पर की, और रैयाओं के बीच उधर रहता है। बाबा से मैंने कहा, बाबा गए वहाँ पर, मारा तांत्रिक अलग गिरा जा करके। उसने काली माँ को पास आह्वान किया, काली माँ सिद्ध थी। काली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पंडित बाबा के सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। काली माँ आई, बोली कि ये आदि सत्य के उपासक हैं ये। मैं कुछ तांत्रिक से कहा जो उसको सिद्ध थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। छोटी मोटी देवी हैं, आप कहाँ रहते भैया? मैं डेरेपुर में ही रहता हूँ। छोटी मोटी देवी है, जैसे ये फलवैया देवी हैं, ये हाँ। बहुत कम जाता हूँ मैं। ये मेरे पीछे पड़ गई थी, और ऐसे पीछे पड़ गई मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तब पंडित बाबा ने छुड़ाया था इनको। तो आप ये बताइए, मेला ये कितने सालों से आपके सुध के हिसाब से कब से लगता चला आ रहा है? मेला को कितना पहले साल? बहुत छोटा था मेला, जब मैं बच्चा था 8-10 साल का, तब से लग रहा है? और पहले से। और पहले से लग रहा है? हाँ, और ये सिद्ध आश्रम है ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये और ये डेरापुर के ही हैं? हम जरीपुर के हैं, ब्राह्मण है, मिश्रा जी। अब केवल एक आकांक्षा है हमारी, यहाँ से एक पलिया मौजा है जी। थोड़ी दूर यादव का, हाँ। उनके दर्शन हुए काली माँ के। हाँ। हमने एक बार प्रसाद मांगा, कुछ तबीयत खराब हुई, दिखाई नहीं, फिर हमको वहाँ पर जलते हुए दीपक जैसे जलाता था हमें दिखाई पड़े। हम गए तो माँ बुखार आ गया, इसलिए नहीं आ पाया। वो काली माँ, वो प्रसन्न है हमको, बलिया वाली काली माँ। उस तांत्रिक से कह दिया कि आदि शक्ति उपासक है। मैं सो रहा था अभी 1 साल पहले, तो वो तांत्रिक आया, भयंकर तांत्रिक, और मेरे घर से दूर पे इतना चेहरा दिखाई पड़ा 10 बजे रात को, और मैं आदि शक्ति का भजन कर रहा था मन में। लौट गया, 15 दिन बाद फिर आया 10 बजे रात को, यह क्या कौन आदमी है, फिर भजन का, फिर लौट, तब क्यों नहीं आया। उसका तंत्र मंत्र मेरे ऊपर कुछ नहीं चला, कुछ नहीं कर पाया। शक्ति के आगे सब फेल है। सब फेल है। और ये बहुत बड़े सिद्ध हैं पंडित बाबा। और ये पीपल भी बाबा के आश्रम के पास ही जगह होगा, जो ये पीपल काफ़ी पुराना दिखाई देता है। ये पीपल पहले बड़ा नहीं था, पहले छोटा था पीपल। छोटा था पीपल। हाँ, जब आते थे इतनी बड़ी पेड़ी थी। अच्छा, चलिए। अब केवल एक अभिलाषा मेरी है, जी छोटी मोटी देवियों को नहीं पूछता हूँ मैं, जी जैसे पाथा माई, बरगदा माई, ये है, इनको नहीं पूछता हूँ मैं, ये पीछे पड़ जाती हैं जी। हमारे यहाँ बस स्टैंड पे मेरे पीछे पड़ गई। मैं समझता था देवी देवता आज मुकुट बांध के आते हैं, ये पैजामा कुर्ता पहन के आएंगे। मेरे रुआ काँप रही था, दशहरा देख के मैं अभी काम करता था, मैं आया, रुआ काँप रही थी। फिर बताया एक बार और, तो ये देवी जो जिसका उपासक होता है उसका गण बन जाता है। बस स्टैंड के पास जो मंदिर बना हुआ तो ये काली माँ को उपासक थे। मैं पूछा तुम यहाँ कैसे, कि मैं काली माँ को उपासक था। मैं गया वहाँ पर मैहर में,
वहाँ लिखा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दरबार में कोई झूठ नहीं बोलता है। वहाँ बैठा, वहाँ गया, लिखा था आला उबल में कुल देवी। हाँ, वो आला उदल वहाँ फूल चढ़ाने आते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। हाँ, उनकी कुल देवी। तो मैं भी गया वहाँ पर, फूलमती नाम उनका है, हाँ, छोटी सी मठिया थी। मैं बैठ गया जा करके वहाँ पर, प्रणाम किया, उठना चाहा, उठने नहीं दिया उन्होंने हमको। बहुत कोशिश की, मैं सच बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे बैठा हूँ। पीछे पड़ गई देवी माँ। हाँ, हमने क्या बात माँ, उससे क्या गलती हुई बताओ, तो आप उठने नहीं दे रही हो। हमने अच्छा कुछ चाहते हैं आप। मैंने माला निकाला अपना हाँ, गले का, हाँ। रुद्राक्ष, और आज सत्य माँ गायत्री का जब मैंने पूरा माला किया, प्रणाम किया, उठ गए। शक्ति। मैं छोटी मोटी देवी के पास नहीं जाता हूँ, तो पीछे पड़ जाते हुए कि ये भक्त हमें मिल जाए। यहाँ कहते हो, मैं यहाँ पर खिला रहा था कन्या, हाँ, तो मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं, पहले बैठा, झूठ नहीं बोला ब्राह्मण। तो कन्या यहाँ खा रही थी, और कन्या ज़्यादा खिलाता हूँ मैं। और अब हमारा बुद्ध पूजन को मैं दुकान बैठता हूँ, हर कन्या को 12 की नीचे कन्या एक समोसा या जलेबी खिलाता हूँ। और मैं जात नहीं पूछता हूँ, जानता हूँ कि हर जन क्या है ये, फिर भी मैं उसके पैर छूता हूँ उनसे। कन्या कोई जात नहीं होती, हर जन कन्या ब्राह्मण कर जाएगी तो ब्राह्मण ही बन जाएगी, ब्राह्मण कन्या हर जन जाए तो हर जन बन जाएगी। बस मेरा ये सिद्धांत है। और अब कोई पूजा पाठ मेरा पर नहीं करता है, सही बात सुनिए। बहुत सिद्ध आश्रम है ये। जब मैं बुलाता हूँ बाबा हमारे पास आ जाते हैं, जब याद करता हूँ आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ मास्टर साहब जुड़े थे डेरापुर के मिश्रा जी। आश्रम के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई हैं, और मैं जो भक्त वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार पंडित बाबा जी के दर्शन के लिए आ जाओ, आपके जीवन के सारे रोग दूर हो जाएंगे। यहाँ मैं कन्या खिला रहा था, एक गिरिया गाँव, वहाँ कन्या खिला रहा था, पूरे गाँव भरी कन्या। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, तो पीछे प्रेत आत्माएँ ऐसी खड़ी कर मांग रही थी। यहाँ भी खिला रहा था, पीपर के उधर 50 प्रेत आत्माएँ ऐसे मांग रही थी। और यहाँ पे अंतोष्टि स्थल भी है ना, तो उसकी वजह से भी हाँ, ये है, उधर रहती है, इधर नहीं रहती कोई आत्माएँ। बस ये सिद्ध आश्रम है ये। बिल्कुल। चलिए, आपका धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मिश्रा जी, बहुत सारे इतिहास बताए हैं मेला के, और अब आपको मेला घुमाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चाचा मखंजू चाचा, जो कि इस बार इस प्रांगण में भंडारे का आयोजन नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो मखंजू चाचा के पास सीधा चलते हैं। हेलो, मैं पंडित विपिन कुमार द्विवेदी, मखंचू पंडित, उज्जैन ओमकारेश्वर महाकालेश्वर। मैं रहने वाला डेरापुर वार्ड नंबर 3 श्यामनगर का निवासी हूँ। विपिन कुमार द्विवेदी मेरा नाम है, मखंचू पंडित के नाम से मैं फेमस हूँ। मैं कैटर्स का काम करता हूँ, पंडिताई भी करता हूँ। विगत वर्षों की बात, जैसा मैं भंडारा करवाता था पंडित बाबा के स्थान पे, इस बार किसी कारणवश हमारे यहाँ कोई विशेष प्रॉब्लम होने के बावजूद हम यहाँ रह नहीं पाए। इस वजह से सबकी बार वो कार्यक्रम नहीं हो पाया है। हम सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के निवेदन विनती करते हैं कि अगले वर्ष इससे जितना हम करवाते उससे भी अधिक बढ़िया जो है भंडारे का प्रोग्राम पंडित बाबा के स्थान पर करवाएंगे। पंडित बाबा की कृपा सदैव हमारे ऊपर है, और पंडित बाबा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जब तक हमारे हाथ पर चलेंगे तब तक हम ये कार्यक्रम करवाते रहेंगे। जय पंडित बाबा की। हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं, जिनकी इस पंडित बाबा मेला में दुकान लगी हुई है प्रसाद की। उनसे कुछ मेला के बारे में जानना चाहेंगे। कितने सालों से दुकान चल रही है? दुकान हमारी 50 सालों से चल रही है। जी। तो ये मेला के बारे में कुछ बताएं। आप कब से मेला मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं दुकान? मेला हम सन 2001 से लगा रहे हैं दुकान। हाँ। तो यहाँ की कोई शक्ति आपको महसूस हुई है बाबा? हाँ, यहाँ शक्ति एक महसूस हुई है। यहाँ पर पंडित बाबा के बगल में सेंगुर नदी बहती है, ठीक है।
और यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और विशाल हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है, कम से कम 100 साल का है। 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है। आप पीपल की टहनियों से ही खुद देख सकते हैं कि आप बैठ सकते हैं, आप टहनियाँ नीचे आप छू सकते हैं। ये हमारे यहाँ की शक्ति है। सबसे पुराना हमारे कानपुर देहात में सबसे पुराना पीपल का पेड़ होगा। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम विजयकांत है। विजयकांत जी की दुकान यहाँ पे मेला पे लगी है। हाँ जो भक्त इस साल नहीं आ पाए हैं, हाँ। अगले साल आए, यहीं पे आपको बाबा के बिल्कुल दरबार के सामने आपको विजय भाई की दुकान मिल जाएगी। प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद भाई। इस पंडित बाबा धाम मेला में आकर्षण का केंद्र बने हुए इस झूले ने सभी बच्चों का मन अपनी तरफ खींच लिया है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे कापी किताबों की भी दुकान मिल जाएगी, जैसे कि घर में पोस्टर लगाने के लिए, और बच्चों के खिलौनों से लेके आपको चूड़ी और घर में रोज़ाना यूज होने वाली वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की टोकरी वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने के लिए चाट बतासों की भी दुकान लगी है। और पिछली साल की भांति इस साल जो है मेला कम है। पिछली साल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेला की दुकानें लगी हुई थी। आप पिछला वीडियो भी देख लेना, मैं आपको डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। और ये यहाँ पे इस पीपल बाबा और यहाँ पे पंडित बाबा की सेवा में लगे हुए कर्मचारी जो कि पिछले साल भी थे, उनसे कुछ बात करते हैं। यहाँ के ये बात करने के लिए तो तैयार हो जाइए, बात करने में क्या दिक्कत है। तो लीजिए माइक पकड़िए। यार तुम्हारे साथ मोहित जुड़ रहे हैं। बोलो भाई। वीडियो उतार रहा है कि स्कैनर की वीडियो उतार रहा है? पगला है लकी चाट पैलेस, 50 साल लगभग पुरानी दुकान लकी चाट पैलेस के नाम से, जिनकी चाट हमने लगवाई है मात्र 10 रुपए में। ये चल रहा है यहाँ पे गोली वाला मेला, इसी के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये देखिए एक पिला नहीं गो लौंडा, ये देखो। तो ये इसको कंचे वाला गोली वाला मेला भी कहा जाता है, जिसमें ये कंच की गोली का गेम होता है। अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ये 2 बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं। गेम को बोलते हैं एक पिला। अगर एक पिल जाएगी तो इसकी सारी गोली हो जाएंगी। अब ये मारेगा कोई थ्रो, वो भी नहीं लगा, तो अब दूसरे वाले की चांस आ गई है। इसकी 2 पिल गई हैं, मतलब कि एक इसको अब गोली अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। तो कुछ ये गेम होता है, और यही प्राचीन गेम है यहाँ का। रोज़ नहीं खेलते हैं बच्चे, इसी दिन मेले में ज़रूर आनंद लेते हैं इस गेम का। और इसकी सारे कंचे इसके हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले साल के ब्लॉग में। जय पंडित बाबा की, जय सैयद बाबा की, जय बरमदेव बाबा की।